मेरे कपड़े उतार के बकायदा वीडियो बना रहे थे। डांस करवा रहे? डांस करो इधर। कौन करवा रहा? ये मेरा शौहर और उसकी बीवी करवा रही थी। जैसे ही इसके साथ अंदर कमरे में दाखिल होती हूँ तो मैंने कुछ चीजें उधर टेबल पे पड़ी हुई देखी तो मेरा दिल जैसे डर गया। क्या था टेबल पे? ये सारे मेरे बाल कैंची के साथ पहले काटे, मेरे नाक काटने की कोशिश की, उसको तरस नहीं आ रहा था मेरे ऊपर। ये बच्ची रो रही थी, मैंने इसको उसके आगे किया, मैंने कहा इसका वास्ता मुझे एक माफ कर दो, अगर मेरी कोई गलती भी है तुम। फिर मेरे शोर मुझे धमकाना, पिस्टल को कहता अगर तुमने बताया तुम्हारा खानदान ही खत्म कर दूंगा, तुम्हारा एक ही भाई है ना, तुम्हारा बाप है और तुम्हारे पास है क्या। बस मेरे डर को उसने तैयार बनाई रखा। वो आपकी शादी जो है इससे कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में हुई थी। इससे पसंद की शादी थी? घर वालों की रजामंदी से हुई थी मेरी शादी। अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नादिन, अपनी तर्ज की एक अनोखी एफआईआर ज़िला हाफिज़ाबाद में दर्ज होती है, जहां पे पहली बीवी इल्ज़ाम लगाती है अपने शोहर के ऊपर कि ये मेरे पे तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, पीटता है और दूसरी बीवी के सामने मुझे बरना करके डांस करने पर मजबूर होता है। मेरी बहन मेरे साथ मौजूद है जिसका नाम सना शौकत है। आप देख सकते हैं कि सर के बाल भी मूंढे गए हैं और ये एफआईआर के मतन के अंदर भी है कि मुझे तशद्दुद किया गया, मेरे सर के बाल जो थे वो सारे काट दिए गए। इनकी जानिब से और भी इल्ज़ामात लगाए गए। किस तरह ये वाक़या हुआ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह ये वाक़या हुआ, आपकी शादी जो है इससे कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में हुई थी। इससे पसंद की शादी थी? घर वालों की रजामंदी से हुई थी मेरी शादी। अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज। दूसरी शादी कब की उन्होंने? ये शादी 4 साल हो गए तकरीबन दूसरी शादी की हुई को। आपके शौहर ने? जी ये क्या, कब से हालात ख़राब हुए? क्या 2016 से ही आपके साथ तशद्दुद किया जाता था? जी साथ 2016 से जब से हमारी शादी हुई है, इसके बाहर बुरे बुरे कामों की वजह से बुरे लड़कियों के साथ इसके कॉल वगैरह सुनता था, तो हमारी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन फिर ये मारता पीटता, मैं बर्दाश्त करके बैठ जाती थी। मैं कहती चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर बसाना है, किधर जाके वालदैन के पास जाके अपना आप लेके बैठना है, बेहतर उन्होंने शादी कर दी, ठीक है इधर ही रहती हूँ। लेकिन उसने समझा कि ये आप कहीं नहीं जाएगी, इसके साथ मैं जो मर्जी करता रहूं, तो मैं पहली बर्दाश्त दफ़ा कर क्या गई। हुआ? पहली दफ़ा जब भी इसने ड्यूटी से आना है ना, इसने तो इसने अपने कपड़े डालने, तैयार श्यार होना है, बचाए बच्चों को टाइम देने की बजाय ये बाहर चला जाता था। मैंने पूछना बाहर क्यों जाते हो, क्या मसला है, घर में बच्चों को टाइम दो, ड्यूटी से आते अपने बच्चों के साथ रहो। इस बात पे झगड़ना शुरू हो जाता, तुम्हें क्या, मैं जिधर भी जाऊँ। बस इस बात से झगड़ना शुरू हो जाता था घर में, छोटी छोटी बातों में। दूसरी शादी का आपको कब पता चला? दूसरी शादी का मुझे पता चल गया था, जल्दी चल गया था, लेकिन मुझे घर में इसने नहीं बताया, मुझे बाहर से पता चला था कि इसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी पर जब मैंने शोर मचाया मैंने बड़ा शोर मचाया घर में कि क्यों की इसने मुझे बोला कि मुझसे गलती होगी, अब ये बात तुम किसी से मत करना, मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं रोती रही, जो भी करती रही, मैं इससे जो भी कहती, लेकिन ये मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं देता था, आता ही नहीं था उसके साथ, उधर क्वार्टर में रहता था। इस बात पे जब छोटी छोटी बातें होने के तो इसने लड़ाई झगड़ने आना, ड्यूटी से उधर ही आना, उधर से ड्यूटी पे वापस चले जाना, हमारे बच्चों का ख्याल ना करना, कोई पैसे कोई खर्चा ना, कोई चीज़ इसने हमें नहीं लेके देनी। मैंने कॉल करनी, इसने नाराज़ होकर फ़ोन बंद कर देना करना। इस बात पे जब ज़्यादा ये सब होना शुरू हो गया, इसने घर आना शुरू किया, इसने मारना पीटना शुरू कर दिया मुझे। मैंने बर्दाश्त करना, मैंने अपने वालिदैन को, भाई को, किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ करता है। लेकिन इसने इस मेरे डर को अपना हथियार बना लिया। हाँ ये डरती है, ये नहीं जाएगी। इसने मेरे भाई को कहना कि अगर तुमने कोई भी कदम उठाया, घर से बाहर गई मेरी इजाज़त की, तुम्हारे भाई को छन्नी कर दूंगा, वो 24 घंटे सड़कों पे होता है, ये ना जानना कि तुम्हें मैं आज़ाद छोड़ दूंगा। मैंने डर के सहम के बैठ जाना। फिर इस दफ़ा तो उसने हद भी कर दी है कि क्या मैंने हुआ, क्या था बर्दाश्त इस किया। दफ़ा? क्या हुआ, क्या था? इस दफ़ा मैं अपनी मैके आई हुई थी, अपनी अम्मी की, मेरी सुलह सफाई के लड़के? सुलह सफाई से आई हुई थी, अम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक। मैंने इसे बोला कि मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत नहीं ठीक है।
इसने बोल पहले तो इसने ना की कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी भाभी है ये वो। मैंने कहा भाभी है लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के पास कुछ दिन रहूँ। इसने 2-3 दिन बाद बोला कि जाओ चली जाओ। मैं आ गई इधर, 10 दिन 15 दिन गुजरे, ये उधर से ड्यूटी से वापस आया। इसने बोला कि मुझे छोटी बच्ची से मिलना है, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, तुम बच्ची को भेज दो। मैंने कहा ठीक है मैं भेज देती हूँ। 2-3 दिन गुजरने के बाद मैंने फ़ोन किया, तुमने मेरी बात ही नहीं बच्ची से करवाई, कम से कम बात तो करवा दो बच्ची से। इसने मेरी बात नहीं करवाई, बोलता वो सो रही है, वो नहीं है, वो सो रही है, वो नहीं बात कर रही, वो जब भी मैं कॉल करूँ। मैंने कहा अच्छा छोड़ दो। कहता मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, इधर से लेके भी जाऊँ उधर से लेके भी आऊँ, मैं खुद चुप आकर ले कर जाओ। खुद आकर ले जाओ। ठीक है। मैं खामोश हो गई, मैंने बंद कर दिया कॉल। मैंने अब्बू से बोला, अब्बू ने बोला खुद दे जाएगा, कोई नहीं, सुबह दे जाएगा, कोई नहीं, देख लो, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। लेकिन वो सुबह भी नहीं आया। मैंने इसे कॉल की, मैं कह रही, मैंने बोला कि मैं खुद आ जाती हूँ, तुम ऐसा करो आधे रास्ते तुम आ जाओ, मैं खुद आ जाती हूँ। इसने बोला ठीक है आ जाओ। जब मैं पिंडी तक गई तो मैंने उधर जाके कॉल किया, मैं आ गई हूँ, तुम आ जाओ इधर, मुझे बच्ची दे जाओ। इसने बोला जब इतना ही आ गई हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, तुम ही आ जाओ। मुझे नहीं था पता इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके ज़हन में क्या है। मैं फिर आगे दूसरे टोटे पे बैठ के, दूसरी वैगन में बैठ के ना मैं चली गई जलालपुर बटिया। जैसे मैं वैगन से उतरती हूँ तो इसके पास मोटरसाइकिल भी था, बच्ची इसने आगे बैठाई हुई थी। मेरे जाते ही पहला सवाल ये था कि तुम तो कह रहे थे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन ये क्या है। बोलता मैंने कहा बच्ची मुझे दो, मैं जाती हूँ, लेट हो रही है, शाम हो जानी है, फिर मैंने वापस भी जाना। कहता पीछे बैठो, इधर तमाशा ना लगाना। मुझे पता था गुस्से वाला है, इसने इधर तमाशा बना देना है, लोगों को तमाशा दिखाने से बेहतर है मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ। मैं बैठ के जैसे ही इसके साथ अंदर कमरे में दाखिल होती हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें उधर टेबल पे पड़ी हुई देखी, तो मेरा दिल जैसे डर गया। क्या था टेबल पे? कैंची थी, ब्लेड, सेफ्टी वगैरह और वगैरह की गोलियां थी, सब कुछ उधर टेबल पे पड़ा। मैं जूस वाला डिब्बा भी पड़ा हुआ था। जैसे मैं अंदर जाती हूँ वो जूस वाला डिब्बा मुझे ऐसे देते, ये कहता पी लो। मैंने मना कर दिया पीने से। मैंने कहा मैं नहीं पीती, मैं रास्ते में पी के आई हूँ, मुझे बच्ची दो, मैं जाती हूँ, तुम्हारी बेगम आ जाएगी, इस तरह गुस्सा ना करे, मैं नहीं तमाशा चाहती। इसने इसने मेरी एक ना सुनी, इसने कहा बैठो पियो जूस। मैंने जूस हाथ के साथ ऐसे किया, इसको गुस्सा आया, इसने साथ पड़ा हुआ पाया मेरे हाथ के ऊपर मारा कि तुमने इस तरह क्यों किया, जूस क्यों गिराया है। गुस्से में आके इसने मेरे ऊपर तशद्दुद करना, मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उधर मेरी पुकार किसने सुननी थी, उधर कोई होता तो सुनता। ये बच्ची भी साथ मेरे रो रही थी, हम माँ बेटियाँ रो रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इतने में उसकी दूसरी बीवी ऊपर से आ जाती है, अचानक से दरवाज़ा, कहती है दरवाज़ा खोलता है, कहती ये इधर क्या लेने आई है। मैंने कहा मैं खुद नहीं आई, मैं खुद नहीं आई, मुझे ये लेके आया है। उसे कहता है छोड़ो तुम इस बात को, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, छोड़ो इस बात ये को। आपका शोहर कहता है? ये मेरा शौहर कहता है अपनी बीवी को। उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया, मैं उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा शौहर ऐसे कैंची लेके मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, छोटी सी कैंची थी, ये हॉस्पिटलों में होती है, ऐसे खड़ा होता है, हिली ना तो तुम्हें मैं मार दूंगा। मैं खामोशी से बैठ गई। मैंने कहा मेरे साथ कुछ भी ना करो, तुम लोगों को जो चाहिए, बच्चे चाहिए, मैं आप लोगों को बच्चे भी दे जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना करो। इतने में उसने मेरे बाल सारे जो ऊपर ऊपर बड़े बड़े थे वो उस कैंची के साथ काट दिए। मैं रोती रही, चीखती रही, नीचे सारे बिठा आपके दिया। बाल? ये सारे मेरे बाल कैंची के साथ पहले काटे, फिर उस तरह टाइप को चीज़ ब्लेड वगैरह डाल के फिर उन्होंने मेरा सारा सर साफ किया। मैं टेंट चीखती कर रही, दी? टेन कर दी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरी कोई मदद करे, मुझे, मेरी बच्ची रोती रही। मैंने इस बच्ची को उसके आगे किया, उस टाइम यकीन आ रहा था कि ये कोई गैर नहीं, मेरा शोहर कर रहा है? उसको तरस नहीं आ रहा था मेरे ऊपर। ये बच्ची रो रही थी, मैंने इसको उसके आगे किया। मैंने कहा इसका वास्ता मुझे एक माफ़ कर दो, अगर मेरी कोई गलती भी है, तुम यही समझते हो कि ये गलत है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये बच्ची आगे की, उसने नहीं सुना। मैंने उस औरत की कसम का, मैंने कहा तुम्हें ये प्यारी है ना, तुझे इसका वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चीखती रही, मैंने नाक काटने की कोशिश की। मैं उस वक्त तो मैं ऐसे हो गई कि जैसे अब ये मैं मर गई, अब मैं जिंदा नहीं क्या छोड़ेगा। साइको किस्म का था, क्या था? बस उस टाइम वो साइको से भी ज्यादा के जी दरिंदा सा बना हुआ था, नशा गुस्से वगैरह में था। करता था? शराब वगैरह पीता है, नशा करता है, सिगरेट वगैरह भी पीता है, शराब वगैरह भी पीता, जब सब। उसने आपकी टेंट की, आपके नाक काटने लगा, आपको एक टाइम की लगा कि यार ये मेरा शोहर है?
वो मेरे ऊपर, मैं उस वक़्त को याद करूँ मेरी रूह काँप जाती है। उस टाइम आपको लगा आपका कसूर क्या था? क्यों आपके साथ इतना ज़ुल्म किया गया? यही मैं उससे कहती रही, एक दफ़ा मुझे बता दो मेरी गलती। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ, मेरे साथ 1 मिनट गुज़ारा हुआ, जो तुम्हें अच्छा लम्हा गुज़रा हुआ, उसका वास्ता मुझे छोड़ दो। उसने मेरी एक ना सुनी। इतने में अचानक एक आदमी ऊपर से आ गया, दरवाज़ा मेरे नाक के ऊपर वो ऐसे उसने पकड़ा। दरवाजे का ऐसे आवाज़ आई, उसने छोड़ दिया मुझे, अपनी बीवी को। दूसरी कहता है ये बाल वगैरह सारे समेटो, मैं अभी आता हूँ, बाहर कोई आ गया। मैं नीचे बैठ जाती हूँ बेड के साथ, बस मैं रो रही हूँ। वो कहती जल्दी कपड़े पहनो। अच्छा, पहले आपको भरना किया हुआ था? मेरे कपड़े उतार के बकायदा वीडियो बना रहे थे, कह रहे डांस थे करवा रहे थे? डांस करो इधर, मैं डांस करो। इतने में दरवाजा, ये सब कौन करवा रहा था? ये मेरा शौहर और उसकी बीवी करवा रही थी, दोनों मिल के कर रहे थे। दूसरी बीवी के साथ उसने, उसे खुश करने के लिए वो मुझे तकलीफ देता मकसद था। सिर्फ दूसरी बेगम को खुश करना था? अगर मैं उसे कहती थी इधर हमारे घर आओ, मेरे बच्चों के पास, कहता मैंने भूख लेनी उधर आना है, अपने बच्चों के पास, तुम्हारे पास मैंने भूख लेने आना है, इधर ही मैं ठीक हूँ, एसी है मेरा, एसी के बगैर नहीं गुजारा। हम भी तो एसी के बगैर, मेरे बच्चे, मैं भी तो दिन गुजार ही रही थी ना। फिर वहां से किस तरह आप बाहर निकली? मैं नहीं निकली, एक आदमी आता है अचानक ही। उससे पहले वो मुझे सारे कपड़े वगैरह, बुर्का बाया मैंने डाला हुआ था, वो पहना के चादर दिलवा के मुझे बैठा दिया जाता है। मैं रो रही होती, इतने में वो उसका कोई ख़ास दोस्त था, जैसे करीबी दोस्त है उसका, वो आता है और उसको बुरा भला भी कहता है। जैसे मेरे रोने की आवाज़ सुनता है, कहता है क्या किया इसके साथ, क्यों कर रहे हो, कौन है ये? कहता है ये मेरी पहली बीवी है, जो भी हो गया आप दफ़ा करो, इधर आओ, आप इधर बैठो। उसने उसको बुरा भला बोला और मुझे हौसला दिया कि बहन रो ना, जो होना तो तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन इसने बुरा किया है, तू सब्र कर, बस चुप करके बैठ जा, शोर ना कर, रो ना। इतने में दोनों कुछ देर के लिए उधर से गायब हो जाते हैं, मेरा शोर भी और वो जो उसका दोस्त है वो भी। थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद आता है और वो उसका दोस्त बाल लेके आता है और वो मेरी जो दूसरी इस मेरे शोहर की बीवी है उसको देता है, कहता है ये इसको पहना दो बेटा, ये डालो, अब जो होना था हो गया, हौसला करो, विग सब्र ला के करो। देते हैं विग ला के देता कि है, किसी को पता ना चले, मेरा जुर्म छुप जाए, जुर्म छुप जाए। मेरी बदबख्ती किसी को पता ना चले। मैं उधर बैठी रहती हूँ, मैं वल्ला उस आदमी की तरफ इस तरह करके भी नहीं देखती, मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। और वो मेरी जो सौकन है वो मेरे सारे के दुपट्टा उतार के वो बाल लगा देती है, मैं उधर ही बैठी रहती हूँ, बस रोती ही रहती हूँ। फिर वो आदमी उस मेरी सौकन को साथ बिठाता है, बाहर जो भी उनके साथ बातें वगैरह होती हैं करके, वो उसे लेके चला जाता है। फिर मेरा शोहर मुझे धमकाना, पिस्टल बना के कहता है अगर तुमने बताया तुम्हारा खानदान ही खत्म कर दूंगा, तुम्हारा एक ही भाई है ना, तुम्हारा बाप है, और तुम्हारे पास है क्या? बस मेरे डर को उसने तैयार बनाए रखा और वो मेरे ऊपर तशद्दुद करता रहा और मैं सहती रही। नाज़रीन, ये वो मुआशरे का एक ताकतवर, अपने आप को समझने वाला बदबख्त जो इस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये कोई उसकी मशूका नहीं थी, रखेल नहीं थी, उसकी बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी, ये 3 मासूम बेटियाँ हैं उसकी। और इसका ये हाल कि उसके सर के बाल तक शेफ्टी के साथ काट दिए गए और उस अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपनी बदबख्ती छुपाने के लिए विग दी गई कि किसी को पता ना चले कि मैंने ये काम किया है। अगर कोई देखे तो वो कि नॉर्मल खातून है। इसको कैद रखा गया 2 माह। मेरी बहन किस तरह वहाँ से निकली आप? वहाँ से मैं इस तरह निकली कि हमारे गांव में ना कोई फौतगी हो गई, एक औरत ईद वाले दिन फौत हो गई। वो ये 2-3 दिन उधर जाते रहे, ईद का चौथा दिन था, अचानक ही मैंने बाहर निकली, मैं कमरे से, मैंने देखा कि बाहर तो कोई चीज़ भी नहीं है, लेकिन मैंने उनको यही 2 माह मैंने यही फील करवाया कि मैं बस भूल गई हूँ मैं हर चीज़, नॉर्मल हो गई। मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मेरे दिल में सब कुछ वैसे ही जिंदा था जो मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मैंने देखा कि कोई नहीं है, मेरे पास ये 2 बड़ी बच्चियां थी, मैंने इन दोनों को लिया और मैं वहां से घर निकल से गई, निकल गए। मैं भाग गई अच्छा, घर से। क्या लगता है आपको, आपको इंसाफ मिल पाएगा?
बस यही मैं इंसाफ ही चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बनवा रही हूँ कि मुझे क्या इंसाफ अपील मिले। करना चाहेंगी? मरियम नवाज कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है, क्या कहना चाहेंगी बताइए? मैं मरियम नवाज से, वज़ीर आला से ये अपील करती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं। बस मेरे साथ हुआ वाक़या कल को किसी और औरत के साथ ना करे ये दरिंदा। मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से मेरी ये अपील है। नाज़रीन, ये खतून जिसके आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं कि कितना इसके साथ जुल्म हुआ। ख़वातीन को अमूमन तौर पर अपने बाल बड़े पसंद होते हैं और ये औरत जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके बाल जो उसका हुस्न था वो काट दिए गए, नाक को काटने की कोशिश की गई और ये खातून सिर्फ अपने बच्चों और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाने के लिए वहाँ सब्र करके बैठी। इदारों पर पूरा यकीन है कि इदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे। एफआईआर भी हो गई है, मुलजिम को उम्मीद है कि मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाएगा। अगर तो वो गैरतमंद हैं तफ्तीशी, तो तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे और मरियम नवाज से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से दस्त बदस्ता गुजारिश है कि इस खातून को, इस बेटी को, इस बहन को, आपकी भी बहन बेटियां हैं, इसको इंसाफ दिलाया जाए ताकि इसके जो बहन भाई हैं, इसके जो माँ बाप हैं, इनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार मेरा शौहर और उसकी दूसरी बेगम क्या नाम है उसका? नाज़िया बीबी। नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।